राधे राधे साथियों, माधवी शुक्ला के साथ लर्न अहेड एकेडमी में आपका स्वागत है। तो पढ़ते हैं हम घटना चक्र के साथ आज की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। इसमें आज की करंट अफेयर रहेगी यानी कि 28 सितंबर की, और उसी के साथ मासिक यानी अगस्त माह की हम घटना चक्र का रिवीजन कर रहे हैं। तो उसके 5 या 6 पेजेस का हम रिवीजन करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम एक हफ्ते में एक मंथ की घटना चक्र का रिवीजन कर लेंगे, जिससे हमारे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हमारे बाहर से ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि हमने पढ़ा ना हो, है ना। तो प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी सभी लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा। कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वॉइस और फिर PDF वगैरह मतलब सब साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। प्लीज़ कमेंट करिए आप लोग। ओके, बढ़ते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में विस्तार दिया गया है? हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तार दिया गया है? किसे दिया गया है? एक मिनट, थोड़ा सा PDF सही कर लूँ। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तार दिया गया? प्रवीण गर्ग को, पुनीत सिंह को, या फिर अमित खरे को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है अमित खरे को। किसे दिया है? अमित खरे को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने AI कंपनी एंथ्रोपिक में $0.4 बिलियन का निवेश किया है? क्या है? हाल ही में किसने AI कंपनी एंथ्रोपिक में $0.4 बिलियन का निवेश किया है? गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। तो किसने किया है? ये अमेज़ॉन ने किया है। किसने किया है? अमेज़ॉन ने किया है। ठीक है, क्या किया है इन्होंने? AI कंपनी एंथ्रोपिक में $0.4 बिलियन का निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? हाल ही में भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? कनाडा को, UAE को, सिंगापुर, या फिर श्रीलंका को? तो किसे करेगा? UAE को। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? हाल ही में कौन सा कौन सा राज्य है या फिर मंडल है जो हल्दी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? जयपुर, चेन्नई, मुंबई या भोपाल? तो कौन करेगा? ये महानगर मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस कंपनी के दक्षिण एशिया के नीति प्रमुख समीरन गुप्ता ने इस्तीफा दिया है? क्या है? एक मिनट, प्रमुख, हाल ही में किस कंपनी के दक्षिण एशिया के नीति प्रमुख समीरन गुप्ता ने इस्तीफा दिया? अमेज़ॉन को, फेसबुक को, प्लेटफॉर्म X को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसे दिया है? प्लेटफॉर्म X को दिया है। C ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में पेमबरथी और चंदलापुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चुना गया है? हाल ही में पेमबरथी और चंदलापुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, या फिर मध्य प्रदेश? तो किसे चुना गया है? तेलंगाना को। ठीक है। चंदलापुर के किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तेलंगाना को चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में यूनिक्लो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में यूनिक्लो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, या इनमें से कोई नहीं? तो किसे बनाया है? कैटरीना कैफ को बनाया है। ठीक है, कैटरीना कैफ को बनाया है इन्होंने। हाल ही में केजी जॉर्ज का निधन हुआ है। वह कौन थे? वो गायक थे, पत्रकार थे, फिल्म निर्माता थे, या अभिनेता थे? तो कौन थे? फिल्म निर्माता। कौन? केजी जॉर्ज का निधन हुआ है। वो कौन थे? फिल्म निर्माता थे। फिर नेक्स्ट हमारा, हाल ही में एशियाई खेलों में ऐश्वर्य प्राप्त सिंह तोमर 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में एशियाई खेलों में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो बताइए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है, कांस्य जीता है, या फिर रजत, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा जीता है? उन्होंने जीता है कांस्य। ठीक है, B ऑप्शन यहाँ पे सही है हमारा। हाल ही में किसे
किस दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? वहीदा रहमान को, आशा भोसले को, नरगिस फाकरी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसे मिला है? ये मिला है वहीदा रहमान को। ठीक है, किसे मिला है? वहीदा रहमान को मिला है। फिर है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? तो किसने लगाई है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, हाल ही में किसने गूगल का अधिकार खत्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है? अमेजॉन, फेसबुक, फ़ोनपे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया है? फ़ोनपे। ठीक है, अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो किसने की है? ये मध्य प्रदेश ने। किसने की है? मध्य प्रदेश ने की है। ठीक है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किया है? इंग्लैंड के साथ, नेपाल के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ? तो किसके साथ किया है? नेपाल के साथ किया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। किसने किया है? देश चीन ने नेपाल देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय दिवस परमाणु हथियारों के लिए कुल उन्मूलन के लिए? तो 26 सितंबर को। कब मनाया गया है? ये 26 सितंबर को मनाया गया है। आज की करंट अफेयर यहीं पे, मतलब जो हमारे पर डे डेली के 15 क्वेश्चन होते हैं वो पूरे हो गए। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे घटना चक्र रिवीजन की तरफ। तो घटना चक्र रिवीजन हमारा है यहाँ से शुरू, कल के आगे से कर रहे हैं। ये हमारा मंथली रहेगा, पर डे आपको यहाँ पे इसका रिवीजन होता मिलता रहेगा मंथ बाय मंथ, हर डे। ठीक है, पढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने 1 लीटर से कम की पीने के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने 1 लीटर से कम की पीने की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है 21 जुलाई 2023 को असम सरकार ने। किसने? असम की गवर्नमेंट ने। ठीक है, यह प्रतिबंध किन बोतलों पर लागू होगा? पॉलीइथाइलिन टेरफेथलेट। ठीक है, पॉलीइथाइलिन और टेरफेथलेट यानी से पेट से निर्मित है। किससे निर्मित है? पीईटी से निर्मित है। ठीक है, यह प्रतिबंध कब से लागू होगा? 2 अक्टूबर 2023 से लागू हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में निजी सुरक्षा एजेंसियों को विनियमित करने के लिए मसौदा नियमों को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो ये की है वी के सक्सेना, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। वी के सक्सेना कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, इन्होंने क्या क्या मसौदा नियमों की मंजूरी प्रदान की है। फिर नेक्स्ट हमारा असम सरकार ने लचित बरफुकन पर लघु फिल्म स्ट्रीम करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? 21 जुलाई 2023 को किया है जियो सिनेमा के साथ। किसके साथ किया है? जियो सिनेमा के साथ लघु फिल्म स्ट्रीम करने के लिए। ठीक है, लचित बरफुकन कौन थे? मध्यकालीन अहोम योद्धा थे। लचित बरफुकन कौन थे? ये मध्यकालीन अहोम योद्धा हैं। फिर है, गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? क्या है क्वेश्चन? फिर से सुन लीजिए। गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, इस विधेयक का क्या नाम है? राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक यानी पंजीकरण और कल्याण विधेयक है 2023 का। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के कितने शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित की गई है? तो 14। कितने? 14 देशों के साथ, वो 14 शहरों के साथ। ठीक है, वृक्षारोपण जन अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? की गई है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में की गई है? उत्तर प्रदेश में की गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, इस अभियान की शुरुआत किसने की है? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये तो सभी जानते हैं। अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? बिजनौर से की गई है। मुख्यमंत्री ने किस पौधे को लगाकर इस अभियान की शुरुआत की थी? कल्प वृक्ष। ठीक है, कौन से पौधे को लगाया था इन्होंने? कल्प वृक्ष को लगाया था। इस अभियान में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 35 करोड़।
ठीक है। इस अभियान में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? 32 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। अभियान के पहले दिन प्रदेश भर में कितने पौधे लगाए गए? 30 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, ठीक है। शेष 5 करोड़ पौधे कब लगाए जाएंगे? 15 अगस्त 2023 को लगाए जाएंगे। किसने 75 खुले में शौच मुक्त ODF प्लस सर्वोत्तम प्रथाओं का सार संग्रह जारी किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? ये केंद्रीय जल मंत्री हैं, ठीक है। इस सार संग्रह का शीर्षक क्या है? स्वच्छता क्रॉनिकल्स ट्रांसफॉर्मेटिव टेल्स फ्रॉम इंडिया। क्या है? स्वच्छता क्रॉनिकल्स ट्रांसफॉर्मेटिव टेल्स फ्रॉम इंडिया। किसने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग से कराने का आदेश दिया है? किसने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग से कराने का आदेश दिया है? वाराणसी की जिला अदालत ने। किसे दिया है? वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग से कराने का आदेश दिया है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारा, ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 का अनावरण किया है? किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 का अनावरण किया है? तो किसने किया है? गुजरात ने, ठीक है। किसने किया है? गुजरात ने किया है। भारत में अपनी तरह का पहला विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। भारत में अपनी तरह का पहला विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। इस केंद्र का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ठीक है। कौन से मंत्री हैं? अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो इन्होंने क्या किया है? इस भारत में अपनी तरह का पहला विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है। राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किसे प्रदान किया गया है? राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किसे प्रदान किया गया? तो नूर शेखावत को। किसे किया गया? नूर शेखावत को 19 जुलाई को। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपने ITI संस्थानों में परिवर्तन करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? बताइए। तो ये गया टाटा टेक्नोलॉजीज, ठीक है। किसके साथ किया गया? टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक महीने महिलाओं की सुरक्षा सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कितने दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया है? क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक महीने महिलाओं की सुरक्षा सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कितने दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया? तो ये 10 दिवसीय। कितने दिवसीय? 10 दिवसीय चलाया गया है, ठीक है। 10 दिन का चलाया गया था। यह विशेष अभियान प्रत्येक महीने की किन तारीखों के बीच चलाया जाएगा? 21 से 30 के बीच में चलाया जाएगा, ठीक है। गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ निर्मित किया गया है? तो ये किया गया हीरासर, गुजरात में। कहाँ किया गया? हीरासर, गुजरात में किया गया। इस हवाई अड्डा का क्या नाम है? राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस प्रदेश की सरकार ने सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस सप्ताह 2023 की शुरुआत की है? दिल्ली सरकार ने, ठीक है। ये सप्ताह हैप्पीनेस सप्ताह कब से कब तक का होता है? 24 से 29 जुलाई के बीच में होता है। कौन सा सप्ताह होगा? 24 से 29 जुलाई, ये होगा हैप्पीनेस सप्ताह, ठीक है। दिल्ली सरकार ने लोगों तक पीने योग्य मुफ्त पानी पहुंचाने के लिए क्या स्थापित किया? ये किया है RO वाटर ATM, ठीक है। क्या किया? RO वाटर ATM किया है। इस ATM से एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना मुफ्त पानी प्राप्त कर सकता है? 20 लीटर। कितना प्राप्त कर सकता है? 20 लीटर प्राप्त कर सकता है। फिर है हमारा, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को किया है, याद रखना। इन्हें नेशनल आइकॉन कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? 3 वर्ष के लिए, ठीक है। ये नेशनल आइकॉन रहेंगे। किस राज्य ने 873.57 करोड़ रुपए की 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान किया है? किस राज्य ने? तो ओडिशा राज्य ने किया है, ठीक है। किसने किया है? ओडिशा राज्य ने किया है। उसके बाद है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विरासत और वैज्ञानिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए कहाँ एक मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की है?
ठीक है। क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विरासत और वैज्ञानिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए कहाँ एक मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? अयोध्या में। कहाँ की है? अयोध्या में की है। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द करके एक नई शिक्षा नीति लाने की घोषणा की है? किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द करके एक नई शिक्षा नीति लाने की घोषणा की है? कर्नाटक राज्य ने। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित कर रही है? ये गोंडा में। कहाँ? गोंडा में। उत्तर प्रदेश सरकार वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित कर रही है? गोंडा में कर रही है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? रामगढ़ वनटांगिया गांव और महेशपुर वनटांगिया गांव, नवाबगंज ब्लॉक, गोंडा में। इस पहल का उद्देश्य क्या है? वनटांगिया समुदाय, ठीक है, क्या है? वनटांगिया समुदाय है के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनटांगिया समुदाय के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। भारत के प्रमुख जल विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड ने 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं इन्होंने, बताइए। तो ये किए हैं रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा राइट्स के साथ। ठीक है, किसके साथ किए हैं? रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा राइट के साथ किए हैं। समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में रेलवे साइडिंग का निर्माण है। क्या है समझौते का मुख्य उद्देश्य? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में रेलवे साइडिंग का निर्माण है। दतिया हवाई अड्डे की आधारशिला किसने रखी है? दतिया हवाई अड्डे की आधारशिला किसने रखी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नगर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया ने रखी है। दतिया हवाई अड्डा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। इस हवाई अड्डे की लागत कितनी है? 50 करोड़ रुपए है। यह हवाई अड्डा कब तक निर्मित हो जाएगा? फरवरी 2024 तक। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? UNDP के साथ। किसके साथ किया है? UNDP के साथ किया है। यह समझौता किससे संबंधित है? संधारणीय विकास लक्ष्यों और आकांक्षी जिलों के तथा ब्लॉकों की प्रगति की समीक्षा के लिए है। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली हाइड्रोजन बस का परीक्षण किया गया है? लद्दाख के साथ। किसके साथ किया गया है? लद्दाख के साथ किया गया है। इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया? NTPC लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। फिर है बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की कुल हिस्सेदारी में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा शीर्ष है? उत्तर प्रदेश राज्य है। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? 16.2%। कितनी है? वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? 16.2% है। वर्ष 2013-14 से 2020-21 तक स्वीकृत परियोजनाओं की लागत में राज्य का औसत हिस्सेदारी प्रतिशत कितना है? 4.4% है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन जेरिको को किस नाम से जाना जाता है? मिजो विद्रोह के नाम से। 1996। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन जेरिको को किस नाम से जाना जाता है? मिजो विद्रोह 1966 में जाना गया है। ठीक है। वर्ष 1966 में किस आंदोलन को कुचला गया था? तो ये अलगाववादी आंदोलन मिजो नेशन फ्रंट था जिसे कुचला गया था। केरल सरकार ने कितने करोड़ रुपए की केरल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? 2400 करोड़ रुपए की। कितने? 2400 करोड़ रुपए की केरल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का किस अभियान का हिस्सा है? ये है मालिन्य मुक्तम नए केरलम। क्या है? मालिन्य मुक्तम नए केरलम। ठीक है। फिर है हमारा, किस राज्य ने उच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून अधिकारियों की बाध्यता को समाप्त कर दिया है? उत्तराखंड ने। ठीक है। क्या है? किस राज्य ने उच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून अधिकारियों की बाध्यता को समाप्त कर दिया है? उत्तराखंड। फिर है
ESDA राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मासिक रिपोर्ट का अगस्त में कौन सा संस्करण जारी किया गया? 5वां संस्करण। कौन सा जारी किया गया? 5वां संस्करण जारी किया गया। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितनी ई सेवाएं प्रदान कर रहे हैं? 13,867। कितनी? 13,867 सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य द्वारा जी शाला ऐप विकसित किया गया है? गुजरात राज्य के द्वारा। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य द्वारा जी शाला ऐप विकसित किया गया है? गुजरात राज्य के साथ। जी शाला से क्या तात्पर्य है? गुजरात स्टूडेंट्स होलिस्टिक एडिप्टिव लर्निंग ऐप। क्या है? जी शाला से क्या तात्पर्य है? गुजरात स्टूडेंट्स होलिस्टिक एडेप्टिव लर्निंग ऐप। जी शाला क्या है? कक्षा 1 से, ठीक है, 12th के लिए ई कंटेंट के साथ एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है? जी शाला क्या है? मतलब फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के लिए ई कंटेंट के साथ ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS है। उसके बाद हमारा अगला है, इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य द्वारा शिक्षा का अधिकार पोर्टल के माध्यम से 100% सीटों के लिए ऑनलाइन और केंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग किया गया है? इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य द्वारा शिक्षा का अधिकार पोर्टल के माध्यम से 100% सीटों के लिए ऑनलाइन और केंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग किया गया? मध्य प्रदेश के द्वारा। भारत NCAP की कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। किसके द्वारा की गई? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। भारत NCAP क्या है? नई कार का मूल्यांकन कार्यक्रम है। क्या है? नई कार का मूल्यांकन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भारत में वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा में इजाफा करना है। यह कार्यक्रम कब से कार्यान्वित होगा? 1 अक्टूबर 2023 से होगा। केंद्र सरकार द्वारा ग्राहकों को जागरूक करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई? मेरा बिल मेरा अधिकार। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा ग्राहकों को जागरूक करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई? मेरा बिल मेरा अधिकार की करी गई। इसके तहत पुरस्कार राशि कितनी रखी गई है? 10,000 से 1 करोड़ रुपए। ठीक है, 10,000। इसके तहत पुरस्कार की राशि कितनी रखी? 10,000 से 1 करोड़ रुपए रखी गई। यहाँ GST पुरस्कार योजना कब से लागू की जाएगी? 1 सितंबर 2023 से। पहले चरण में यह योजना किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की जाएगी? असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली में शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति के लिए सरकार द्वारा कौन सा मानक अधिसूचित किया गया है? हरित हाइड्रोजन मानक। कौन सा मानक किया गया? हरित हाइड्रोजन मानक। यह मानक किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, यह मानक किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का कार्यान्वयन किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा, यह योजना किस आयु वर्ग से संबंधित है? 18 से 29 वर्ष। किसके लिए है? 18 से 29 वर्ष के लिए है। CBC की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें किस केंद्रीय मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की गई हैं? तो ये की हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ कितनी भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज की गई हैं? ये की गई हैं 46,643 शिकायत। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सा मंत्रालय है? रेल मंत्रालय है। 1,580 शिकायतें हुई हैं इनकी। 10,580 शिकायतें हुई हैं। राष्ट्रीय SSC ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है? किया गया है? ये 18 अगस्त 2023 गुमला झारखंड में किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा MSAE राज्य मंत्री के द्वारा किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए DGCA ने कितने सदस्यों की समिति बनाई है? 4 सदस्यीय समिति है। 4 सदस्यीय समिति में कौन कौन शामिल है? सुरभीत सक्सेना,
निर्देशक संचालन है, आरपी कश्यप निर्देशक प्रशिक्षण है, पयन मालवी उप निर्देशक प्रशासन और कविता सिंह उप निर्देशक विमान इंजीनियरिंग निर्देशालय हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठनों ICAO ने किस वर्ष तक उड्डयन क्षेत्र में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2023। ठीक है, वर्ष 2023 रखा गया है। सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा वर्ष 2030। कितना है? वर्ष 2030 रखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र ऐप लॉन्च किया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। INCOIS की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी वर्ष 1999 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वृक्षारोपण अभियान 2023 के तहत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? 5 करोड़। कितने? 5 करोड़। किसने बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप फ्लड वॉच लॉन्च किया है? ये क्या है? कुशवेंद्र वोहरा अध्यक्ष हैं केंद्रीय जल आयोग के। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश ने। क्या है? प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है हिमाचल प्रदेश ने। फिर है किस राज्य की सरकार ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है? तो ये किया है गोवा। किसने किया? गोवा राज्य ने। हाल ही में अंधूरी या अंधूरी उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, कौन सा? अंधूरी या अंधूरी। ठीक है, कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में मनाया गया। किस राज्य ने राज्य के विकास के लिए प्रगतिशील पहल का अनावरण किया है? राजस्थान में किया है। इसके बाद है हमारा किस राज्य ने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना का शुभारंभ किया है? राजस्थान ने किया है। हाल ही में त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बहादुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 995। 20 अगस्त 2023 को भारत की किस पनडुब्बी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है? INS बागीर ने। किसने किया है? INS बागीर ने किया है। फिर नेक्स्ट हमारा किस स्टेशन से चिकनगुनिया और डेंगू पर नियंत्रण के लिए एक विशेष ट्रेन को रवाना किया गया है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की घोषणा की गई है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारतीय क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारतीय क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 21 से 22 अगस्त 2023 को उदयपुर राजस्थान में किया गया है। कहाँ किया गया? उदयपुर राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट हमारा इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। ठीक है, इस सम्मेलन का विषय क्या था? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत बनाना। क्या था? सम्मेलन का विषय क्या था? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत बनाना था। इस सम्मेलन का समापन भाषण किसके द्वारा दिया गया था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत 4 करोड़वां पौधा किसके द्वारा लगाया गया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लगाया गया है। यह पौधा कहाँ लगाया गया था? CRPF ग्रुप सेंटर ग्रेटर नोएडा में लगाया गया है। फिर इस अभियान के तहत कब तक 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है? दिसंबर 2023 तक। यह अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्मिता कार्यक्रम में भाग लिया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि AWWA के द्वारा। नेक्स्ट है इस कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? अस्मिता सैन्य कर्मियों की पत्नियों की प्रेरणादायक कहानियां हैं। भारत को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में दिखाने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? विवाह पर्यटन अभियान। कौन सा? विवाह पर्यटन अभियान शुरू किया। इस अभियान किनको आकर्षित करने के लिए? विवाहित जोड़ों को। यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। भारत के किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में मान्यता दी गई है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, यह मान्यता किस संस्था द्वारा दी गई है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा दी गई। यह ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में है।
G20 महामारी कोष ने भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने हेतु कितनी राशि की मंजूरी दी है? 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर। कितनी? 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर को दी है। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? पेरूर, तमिलनाडु में रखी गई है। किस विदेशी कंपनी के सहयोग से इसका निर्माण किया जाएगा? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। इस संयंत्र का कुल अनुमानित व्यय कितना है? बताइए। तो ये है 4276.44 करोड़ रुपए। ठीक है, 42 मतलब 4,276,44 करोड़ रुपए है। डिजी यात्रा सुविधा करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? गुवाहाटी हवाई अड्डा बना। कौन सा बना है? गुवाहाटी हवाई अड्डा बना है। हाल ही में खबरों में रहा अथा चाममय समारोह किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। अथा चाममय समारोह का संबंध किस 10 दिवसीय उत्सव से है? ओणम। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक वैश्विक औषधि सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? ये कहाँ हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में हुआ है। यह सम्मेलन कौन सा सम्मेलन? पहला पारिवारिक वैश्विक औषधि सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। ठीक है। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ है? जामनगर, गुजरात में है। मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इस अभियान का आयोजन किसने किया? ब्रह्म कुमार दीज संस्था ने किया है। युवा 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। यह सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। विश्व के सबसे ऊंचे लिकारू मिगला फुकचे मोटर मार्ग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पूर्वी लद्दाख में। इस मार्ग का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा। इस सड़क मार्ग की लंबाई कितनी है? 64 किलोमीटर है। यह सड़क कितने फीट की ऊंचाई पर है? 19,400 फीट की है। वर्तमान में दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग कौन सा है? उमलिंगला दर्रा, यानी लद्दाख में है। उमलिंगला दर्रा मोटर मार्ग की ऊंचाई कितनी है? 19,024 फीट है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना का बजट कितना निर्धारित है? लगभग 520 करोड़ रुपए। सरकार ने सिटी बस संचालन के विस्तार के लिए किस बस सेवा को मंजूरी दी है? पीएमई बस सेवा को। किसे दी है? पीएमई बस सेवा को। सरकार ने कितने शहरों में सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत पीएमई बस सेवा को मंजूरी दी है? 169। इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है? यह है 57,613 करोड़ रुपए। कितनी? 57,613 करोड़ रुपए। यह योजना कितने वर्ष तक बस संचालन में सहयोग रहेगी? 10 वर्ष तक। इस योजना में ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत कितने शहर शामिल किए गए हैं? 181 शहर शामिल किए गए हैं। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम क्या गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। नाम बदलने का निर्णय कब लिया गया था? जून 2023 में। सरकारी अस्पताल में मुफ्त IVF सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? गोवा बनेगा। किस राज्य ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? झारखंड ने की है। हाल ही में भगत ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? जम्मू एवं कश्मीर में किया जाएगा। कौन सा? भगत ब्रिज। यह ब्रिज कितना लंबा है? 115 फीट है। कितना है? 115 फीट है। ठीक है। 17A फ्रिगेट की छठे पोत का शुभारंभ कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। इस पोत का क्या नाम है? विंध्यगिरी। क्या नाम है? विंध्यगिरी है। विंध्यगिरी का नाम किस राज्य के पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया? कर्नाटक पर रखा गया है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता में रखा गया। किस राज्य ने 12 जल विद्युत परियोजनाओं को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार के 3 सार्वजनिक उपक्रमों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अरुणाचल प्रदेश। ये 3 सार्वजनिक उपक्रम कौन से हैं? NHPC लिमिटेड,
SJVN लिमिटेड और NEPCO निपिको लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। NHPC लिमिटेड पहले किस नाम से जाना जाता था? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता था। SJVN लिमिटेड पहले किस नाम से जाना जाता था? सतलुज जल विद्युत निगम से, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारा निपिको लिमिटेड का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। किसके द्वारा ठाणे में 13.38 किलोमीटर लंबे तटीय सड़क परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये की गई MCZMA, ठीक है। इसकी सड़क परियोजना की लागत कितनी है? 2170 करोड़ रुपये है। कितनी है? 2170 करोड़ रुपये है। फिर है नेक्स्ट हमारा MCZMA का पूरा नाम क्या है? महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण। क्या नाम है पूरा? महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण है। भारत का 17वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त 2023, यानी कि 23 में 77वां था, ठीक है। इस वर्ष की स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। क्या थी? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। किस राज्य ने विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सौर मिशन का शुभारंभ किया है? मेघालय ने किया है। इस मिशन की कुल लागत कितनी है? 500 करोड़ रुपए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2022 में राज्य में कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश में, ठीक है। प्रधानमंत्री ने कितने स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने की नई योजना की घोषणा की? 15,000। नागालैंड की पहली नागा पारंपरिक व्यंजन प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई? जम्फू क्रिश्चियन कॉलेज, कोहिमा में। कौन सा भारतीय शहर विश्व कॉफ़ी सम्मेलन के 5वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? बेंगलुरु। कौन सा भारतीय राज्य कुल उत्पादन के 70% से अधिक के साथ कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक। एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड्स इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशंस विषय का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ओरोविले, पुदुचेरी में। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से समान नागरिक संहिता के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है? केरल राज्य ने। किस राज्य के हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट निगम रखने की घोषणा की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने, हिमक्राफ्ट, ठीक है। किस जाति समुदाय के उप वर्गीकरण की जांच हेतु गठित रोहिणी आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है? अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC ने। इस आयोग का गठन कब किया गया था? अक्टूबर 2017 में। इस आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 340 के तहत। किसके द्वारा? अनुच्छेद 340 के तहत। इस समुदाय को शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है? 27% दिया जा रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 7 नए जिलों के बनाए जाने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल। वर्तमान में राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? 23 है। किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? असम ने। किसने किया है? असम ने। इस ऐप और वेब पोर्टल का लक्ष्य 17 सितंबर 2023 को एक ही दिन में कितने पौधे लगाना है? 1 करोड़ पौधे लगाना है, ठीक है। भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नागालैंड कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र में किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? नायका के द्वारा। एशिया की सर्वाधिक ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया है। प्रदर्शनी का शीर्षक क्या है? शाह लद्दाख। यह प्रदर्शनी कितनी ऊंचाई पर आयोजित की गई? 3600 मीटर पे। लोकसभा में दी गई सूचना के अनुसार किस अभियान के तहत नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है? NAPDDR चलाई जा रही है? तो ये चलाई नशा मुक्त भारत अभियान NMBA, ठीक है। NMBA कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 2020 को। यह अभियान कितने जिलों में क्रियान्वित है? 372 में। कितने में? 372 में। यह अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। भारतीय संसद द्वारा जीवन यापन और व्यापार में आसानी के उद्देश्य से कौन सा विधेयक पारित किया गया है?
जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023। इस विधेयक में कितने प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है? 183। विधेयक कितने केंद्रीय अधिनियमों में उपयुक्त प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव करता है? 42। किस शहर में प्रधानमंत्री ने पिपरी चंचबड़ नगर निगम PCMC के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? पुणे, महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री ने पुणे में किस प्रसिद्ध मंदिर का दौरा किया है? श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर का। हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताइए जिसकी जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? पश्चिमी ट्रैगोपैन। राज्य के किस संरक्षण प्रजनन केंद्र में यह वृद्धि हासिल की गई थी? सराहन फैसेंट्री। ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर आपके गांव में पहल आरंभ की है? जम्मू एवं कश्मीर ने। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया ने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया ने इसका अनावरण कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाथियों के आवागमन को ट्रैक करने के लिए किस राज्य सरकार ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? झारखंड ने। ठीक है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत वाटिका की स्थापना की जाएगी नई दिल्ली में। कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली में। डाक जीवन बीमा ने पायलट कार्यक्रम के रूप में किस सर्किल में प्रत्यक्ष प्रोत्साहन संवितरण प्रारंभ किया है? दिल्ली एवं उत्तराखंड ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शीर्ष न्यायालय के परिसर में प्रवेश करने के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने की किस ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है? सुस्वागतम पोर्टल। किसकी? सुस्वागतम पोर्टल। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? राजस्थान के द्वारा। इस योजना के तहत राज्य की कितनी महिलाओं को 3 साल की डाटा सुविधा वाले मुफ्त स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे? 1.3 करोड़। काकोरी ट्रेन एक्शन की 98वीं वर्षगांठ के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश ने की है। काकोरी ट्रेन एक्शन काकोरी कांड की घटना कब घटित हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से केरल का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है? केरलम। वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर राज्य की उपलब्धियों का समर्थन करने के लिए केरल सबसे केरलियम 2023 मनाएगा 1 नवंबर 2023 से। मध्य रेलवे ने भूसावल डिवीज़न ने पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया? न्यू अमरावती स्टेशन को। किसे किया? न्यू अमरावती स्टेशन को। न्यू अमरावती स्टेशन मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन है जिसे पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा? तीसरा है। यात्रियों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नामक एक पहल का अनावरण किसने किया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा इफको नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है। गांधीधाम कच्छ गुजरात में। किसने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य 2023 विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया है? गृह मंत्री अमित शाह। भारतीय न्याय संहिता 2023 किसका स्थान लेगी? इंडियन पिनल कोड 1860 में लेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किसका स्थान लेगी? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 में लेगी। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 किसका स्थान लेगी? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का लेगी। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई? प्रगति मैदान नई दिल्ली से दिखाई गई। हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई थी? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा दिखाई गई है। छत्तीसगढ़ के किस विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PBTG के आवास अधिकार प्राप्त हुए हैं? कमार। कमार जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? धमतरी से है। प्रतिवर्ष विश्व जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के
किस स्थान पर संत रविदास मंदिर की नींव रखी है? बड़तुमा सागर मध्य प्रदेश में रखी है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी? गोरखपुर से की गई थी। किस जगह राइजिंग इंडिया सशक्ति कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? नेटवर्क 18 के द्वारा। किसने इस कार्यक्रम में भाग लिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया है। किस जगह संवाद भूमिका संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और भू संपत्तियों को मानचित्रों के डिजिटलीकरण करना। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है। भारत की पहली 4K एनिमेटेड फिल्म कौन सी है? अप्पू है। गुजरात सरकार ने शेरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सिंह सूचना ऐप। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश का सबसे बड़ा IT हब कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? लखनऊ में की है। इस IT हब का निर्माण कहाँ किया जाएगा? नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र अमौसी में किया जाएगा। इस हब का निर्माण कितने क्षेत्र में किया जाएगा? 40 एकड़ में किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने डिजिटल स्वास्थ्य अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कितने माइक्रोसाइट्स परियोजनाओं की शुरू की है? तो 100। कितनी? 100 परियोजनाओं का। ये परियोजनाएं किस मिशन के तहत शुरू की गई है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। माइक्रोसाइट्स किस आकार के स्वास्थ्य सुविधाओं का समूह होगा? छोटे तथा मध्यम। हाल ही में लॉन्च किए गए सल्फर लेपित यूरिया को क्या नाम दिया गया है? यूरिया गोल्ड। किस राज्य द्वारा देश के पहले ऊर्ध्वाधर विश्वविद्यालय परिसर को स्थापित किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है? महाराष्ट्र को। किसके द्वारा डल झील ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की है? अमेज़न इंडिया ने। किसने? अमेज़न इंडिया ने। यह घोषणा किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई है? आई हैव स्पेस। डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तो आज की क्लास मेरी यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी है। आपको पर डे 2 क्लासेस करंट अफेयर की मिलती हैं। पहली तो ये रहती है मतलब करंट घटना चक्र के रिवीजन के साथ डे बाय डे की। दूसरी 2023 में क्या नया था, कौन सी पुस्तकें थी, भारत में प्रथम क्या है, या फिर G20 के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो 1 बाय 1 करके 10 से 15 या 20 मिनट की क्लास में आपको पर डे मिल जाएगी। क्लास को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।